हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी का जो लेखपाल वाला पेपर है उसकी प्रैक्टिस सेट पेपर करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, अष्टध्यायी शब्द पे कौन सा समास है। तो अष्टध्यायी शब्द पे कौन सा समास है, इसमें समास बताइए। बहुव्रीहि समास है या द्विगु समास है, कर्मधारय समास है या तत्पुरुष समास है। सो यस, यू आर राइट, द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, समास की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, ठीक है। तो भरपेट अव्यय बिल्कुल सही है। और राष्ट्रभक्त तत्पुरुष समास से देश निकाला, बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास होगा क्या। और हुक्का पानी बिल्कुल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देश निकाला। देश से निकाला हो जाएगा ना, यानी कि देश से निकाला में जो अपादान तत्पुरुष समास है, इसका समास विग्रह जैसे देश से निकाला हुआ, ठीक है, ये होगा इसका। इसमें कौन सा है, तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए इसमें इनमें मदिरा क्या है, मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ठीक है। तो मदिरा के देखो पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, सुरा होता है, मद होता है, और कौन सा होता है, शराब होता है, सोमरस होता है और मधु होता है। तो कौन सा नहीं है यहाँ पे, अमी मीन्स तो अमृत होता है। अमृत, पीयूष और सुधा, अमीय, ये सब किसके होते हैं, अमृत के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में दो रखते हैं ये यहाँ पे। यस, देखिए मुकुल, ठीक है, मुकुल, कोरक, गुंचा आदि शब्द वे किसके पर्यायवाची हैं। तो मुकुल किसका पर्यायवाची होता है, देखो कलिका का होता है। किसका होता है, कलिका। यानी कि कान का तो क्या हो जाएगा, कान का पर्यायवाची कर्ण हो जाएगा, कर्ण भी बोल सकते हैं ना, कर्ण। और कटी जो कि कमर होता है, कटी किसको बोलते हैं, कमर, किसको, कमर, ओके। और कान का तो कर्ण। कस्तूरी जो होती है मृग कस्तूरी, ठीक है। और सुलभ का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, जो सुलभ है और दुर्लभ है ना। सुलभ का उपयोग जैसे क्या कह सकते हैं, विपरीतार्थक शब्द दुर्लभ होता है, ठीक। आगे देखते हैं, चिरंतन का विलोम कौन सा होता है, शाश्वत, निराश्वर, निरंतर और नैसर्गिक। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा नश्वर, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, नश्वर का विलोम, यानी कि चिरंतर का विलोम क्या हो जाएगा, नश्वर हो जाएगा। और शाश्वत का विलोम क्या हो जाएगा, नश्वर। चिरंतन का विलोम शब्द नश्वर होता है, ठीक है। और शाश्वत का भी विलोम नश्वर होता है। और निरंतर का विलोम कभी कभी, ठीक है, निरंतर का विलोम कभी कभी। निरंतर मतलब एक चीज़ निरंतर चल रही है, और विलोम क्या हो जाएगा, कभी कभी हो जाएगा। तत्सम और तद्भव में कौन सा युग्म सही है, तो कौन सा सही है, कहर्ट क्या होता है भाई, कहर्ट। तो कहर्ट नहीं होता है, बल्कि इसको क्या बोलेंगे, कटाहा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कटाहा, है ना, कटाहा बोलते हैं, कहर्ट नहीं होता। कुच्छी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कुच्छी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और जबकि यहाँ पे अष्ट होता है ना, क्या होता है, अष्ट होता है, अष्ट नहीं। और कैथ बोलते हैं, कैथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का क्या करना है, चयन कीजिए। तो तद्भव शब्द बताइए कौन सा, निडर, कमल, गति, सुर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निडर यहाँ अपना तद्भव शब्द हो जाएगा। श्रद्धा नंद में संधि विच्छेद क्या है, तो इसमें संधि विच्छेद और संधि विच्छेद का नाम क्या है, ये भी बताइएगा। इसमें देखो दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है ये। और दीर्घ संधि में जैसे क्या कहते हैं, ये अपने जो आते हैं दीर्घ स्वर, जैसे आ और
बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ठीक है, इनके साथ में वो बड़ा वो मिलके ये सब दीर्घ में बदल जाते हैं, ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, श्रद्धा प्लस आनंद यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निराकार, निराकार में कौन सी संधि विच्छेद सही है और कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा, जिससे बुलाया ना गया हो, वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द, जिसे बुलाया ना गया हो। देखो अतिथि तो कुछ लोग लगाएंगे, लेकिन अतिथि नहीं होगा, अनाहूत होगा। क्या होगा यहाँ पे, अनाहूत होगा। अतिथि किसको कहते हैं, अतिथि जिसकी कोई मतलब जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसको बोलते हैं अतिथि, और जिसे बुलाया ना गया हो उसके वाक्य के लिए क्या हो जाएगा, अनाहूत हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट। तो ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अपना क्या बोलेंगे इसको बताइए, कृतार्थ। क्या बोलेंगे, कृतार्थ होता है। और जो हमेशा प्रसन्न रहने वाला हो उसके लिए क्या नाम है, ये बोलेंगे चिर प्रसन्न बोलते हैं, ठीक है। और कृतज्ञ, कृतज्ञ क्या होता है, जो किए हुए उपकारों को नहीं मानता उसे कृतज्ञ बोलते हैं, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव। देखिए ये खुद से कर लेना, आसान है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा, मतलब कौन सा सही अर्थ को दिखा रहा है। तो कौन सा सही अर्थ को दिखा रहा है, तो अवसरवादी होना है ना, इसमें कौन सा हो जाएगा, अवसरवादी होना। दिए गए त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है, तो ये भी देख लेना त्रुटिहीन वाक्य है। और अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, ये भी देख लेना सही है कौन सा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता है। तो कौन नहीं करवाता है, भाषाएं नहीं करवाती हैं, ठीक है। भाषाएं नहीं करवाती हैं क्या, बताइए कौन नहीं करवाता है। तो भाषाएं करवाती हैं। कौन सा नहीं होता, देश नहीं करवाता है, क्योंकि देश यहाँ पे पुल्लिंग है। भाषाएं बोली, बोलियाँ बोली, नदी निकली, देश बोलो या बोला जाता है देश का नाम। तो डिब्बा किसका एक वचन है, डिब्बे का एक वचन है। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। डिब्बा, यहाँ डिब्बा जो है, डिब्बा खुद एक बहुवचन है। यहाँ पे ये किस शब्द का एक वचन है, यानी ये प्लूरल है यहाँ पर डिब्बे, और इसका एक वचन क्या है, डिब्बा। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत में हिंदी में कितने कारक होते हैं। तो इनके अनुसार कितने कारक होते हैं, 6 होते हैं। एक वर्तनी कौन सी शुद्ध है, तो कौन सी शुद्ध है एक वर्तनी, बताइए। राजमहल, एक एक करके देखते हैं। राज्य महल होता है, कौन सा होता है, राजमहल होता है, राजमहल होता है। निरोग होता है, कौन सा होता है, निरोग, ओके। कोमलांगिनी, क्या बोलेंगे, कोमलांगी बोलेंगे, कोमलांगी यहाँ पे हिंदी। अहछड़ी जो है, अछोहड़ी सही लिखा है बिल्कुल, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है और निम्न में कौन सा अनेकार्थी है। तो कौन सा अनेकार्थी, पुस्तक है, बालक, अंबर। अंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अंबर क्यों हो जाएगा, क्योंकि अंबर क्या क्या दिखा रहा है, अंबर जो है अनेकार्थी शब्द है। इसके जैसे कई सारे अर्थ हो सकते हैं, जैसे आकाश, बादल, अर्थ इसके होते हैं ना, वस्त्र, आकाश, बादल,
ये इसके पर्यायवाची हैं या फिर अनेकार्थिक शब्द हैं, ठीक है। और किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? आई होप यू चूज एन करेक्ट आंसर। इसकी क्या हो जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा इसका ब्रज भाषा। क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए लिखा हुआ है, पूरा पैराग्राफ है, गद्यांश है, इसको रीड करिएगा, ठीक है। मैंने पिछले प्रीवियस सेशन में भी ये 1-2 बार कराया है, तो ज़रूर देखिएगा पुरानी वीडियोस। देखिए ईर्ष्या का क्या काम होता है, इसको पैराग्राफ को बिना पढ़े ही कर सकते हैं, ये वाला तो। हालांकि सारे पैराग्राफ बिना पढ़े नहीं कर सकते हैं, ये वाला कुछ आसान पैराग्राफ होते हैं, उनको जैसे क्वेश्चन को कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पढ़ लेने चाहिए, उससे और आसानी हो जाती है। जैसे ईर्ष्या का काम क्या होता है? हंसाना होता है क्या? नचाना, जलाना या रुलाना? तो ईर्ष्या का काम क्या होता है? जलाना होता है। गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय, अब ध्येय का अर्थ क्या होता है? ये तो लक्ष्य होता है, ध्येय। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या करी गई? प्रशंसा की गई या खिल्ली उड़ाई गई है, ठीक है। अब यहाँ पर हैं अपने मैथ के क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैथ के क्वेश्चंस के लिए हम लाएंगे मतलब इसी में ही दूसरी क्वेश्चन सीरीज़ लाएंगे जिसमें सिर्फ मैथ के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसके लिए क्योंकि बोर्ड थोड़ा हल्का सा नीचे स्पेस चाहिए होगा सॉल्व करने के लिए। तो चलते हैं सीधे अपने जीएस पोर्शन पे। यस, नाउ स्टार्ट जीएस पोर्शन, और इसी में ही और अपना ये क्या कहते हैं, ग्रामीण परिवेश के भी इसमें क्वेश्चन ऐड है। ग्रामीण परिवेश एक्चुअल में जो रूरल डेवलपमेंट है उससे इम्पोर्टेंट, उसको लेकर चलते हैं। और 5 ईयर प्लान इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। 5 ईयर प्लान वो एक, इससे क्वेश्चन बनेंगे, है ना। तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद में गौतम बुद्ध के स्वरूप में जाने लगे, तो बताइए कौन जाने? तो ये जानने लगे बुद्ध कहलाते हैं भाई, ठीक है, इसमें तो कोई वही नहीं है। आगे देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन, कौन सा? विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? तो जो मोर सिंहासन है, पीकॉक थ्रोन जिसे बोलते हैं, आई थिंक उसकी मतलब लाल किले में किसने स्थापना कराई थी? तो देखो, ये पहली बात तो किसने कराई थी? शाहजहां ने करवाई थी, ठीक है। इसको लूटा किसने था? इसको लूटने वाला कौन था? तो इसको लूटने वाला कौन था? इसको लूटने वाला नादिर शाह था। इसने लूट गया और ये कहाँ ले गया? अपने साथ में ईरान ले गया था। और शाहजहां के शासनकाल का, जैसे मुग़ल काल जो है वो स्थापत्य कला का एक स्वर्ण काल भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि शाहजहां का जो काल था वो स्थापत्य कला के लिए एक स्वर्ण काल था, गोल्डन ईरा था। अब शाहजहां के द्वारा और भी कई चीज़ें बनवाई गई हैं, जैसे कि लाल किला बनवाया गया है दिल्ली में, और दीवाने आम है, दीवाने खास है, दिल्ली का जामा मस्जिद है आगरे में, आगरे की जो मोती मस्जिद है, और ताजमहल बहुत ही खूबसूरत है, वो बनवाया शाहजहां के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से अवध के कृषक आंदोलन का नेता कौन था? और साथ ही साथ बताइए कि 1857 की क्रांति में कैसे स्टार्ट हुई थी, क्या उसके कॉज रहे थे, ठीक है। तो एक इमीडिएट कॉज बताइए और एक पोस्ट कॉज भी बताइए, यानी कि पिछला तत्कालिक को लेना, तत्कालिक परिणाम कौन कौन से थे 1857 की क्रांति शुरू होने। और साथ ही साथ कूका आंदोलन और खेड़ा आंदोलन भी बता दीजिए। कूका आंदोलन हो गए और आहोम रिवॉल्ट जिसे बोलते हैं, ये लिख लीजिए और सर्च कर लेना थोड़ा बहुत। देखिए निम्नलिखित में से कृषक आंदोलन, कौन सा आंदोलन है भाई? कृषक आंदोलन। और किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी? स्थायी उपनिवेश,
तो बताइए निम्नलिखित में से कौन थे भाई? ये बाबा रामचंद्र जी थे। कौन थे? बाबा रामचंद्र जी, कृषक आंदोलन के नेता जो बाबा रामचंद्र जी थे। और इन्हीं के प्रयास से क्या हुआ, अक्टूबर 1920 में प्रतापगढ़ में, कब? 1920 में प्रतापगढ़ में क्या हुआ? संगठन अवध किसान सभा, है ना, अवध और किसान सभा, ठीक है, अवध किसान सभा संगठन जिसे जो ये है उसका गठन किया गया था ईडी के द्वारा। अब किसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं इसको, उपनिवेशिक, तो ये किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो टाइम पीरियड है, यानी कि ये काल बोल सकते हैं, तो इनका काल रहा था 1786 टू 1793, तो ये काल रहा था इनका। और कॉर्नवालिस को ही क्या कहते हैं यहाँ पे? नागरिक सेवा का जनक, यानी कि सिविल सर्विसेज का जनक भी कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये ज़्यादातर पीसीएस वगैरह में इस तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछते हैं, इसमें भी डाल सकते हैं, क्योंकि एक तो क्वेश्चन तो हार्ड बनाने पड़ेंगे। तो देखिए, बताइए इसका। देखिए, एल्बर्ट विले रॉलेट एक्ट है और मार्लेमेंटो सुधार है, गांधी इरविन समझौता है। अगर इनकी डेट आपको याद है तभी इस क्वेश्चन को छेड़िएगा या फिर इसको करने की कोशिश करिएगा, नहीं तो इसको स्किप कर देना सीधे, ठीक है। देखो, एल्बर्ट विल कब आया? एल्बर्ट विल आया 2 फैब को, 2 फैब 1883 को, ओके, ये आया एल्बर्ट विल। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च को, ठीक, कब हुआ? 5 मार्च 1931 को, ठीक। ये तो हो गया गांधी इरविन समझौता। रॉलेट एक्ट, आई होप यू नो दैट, 1999 भी अगर आपको याद है तो भी बहुत है, 19 मार्च। और कौन सा बचा? मार्लेमेंटो सुधार 1909, कब? 1909 में। अब इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको सेट कर लीजिए, बस बताइए आंसर। यानी एल्बर्ट विल इसमें क्या आया? सबसे पहले आया है। और फिर मार्लेमेंटो सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ है? आलू अनुसंधान सभी को पता होगा ना, शिमला में है यार। देखिए, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों को संयुक्त रूप से क्या कर रही है? प्रॉफिट पहुंचा रही है या फिर प्रयास कर रही है? तो गंडक परियोजना सभी को पता होगा, यहाँ पे उत्तर प्रदेश एवं बिहार में है, लेकिन ये और किसी को भी लाभान्वित करती है। ये 1959 में क्या जो समझौता हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, इसके अकॉर्डिंग नेपाल को भी इसके दिया जा रहा है। तो ये भी पूछ सकता है कि जो ये गंडक सिंचाई परियोजना है, इससे कौन सा बाहरी देश भी लाभ ले रहा है? तो कौन ले रहा है? ऐसे क्वेश्चन बन सकता है ना। तो नेपाल इसका कुछ पोर्शन ले रहा है, नेपाल में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है अपने पास में, निम्नलिखित में से कौन सा स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है तो कौन सा नहीं है? देखो, झरिया झारखंड तो कोयले से संबंधित है ना, बाकी सब तो है। दुर्गापुर पावर प्लांट और बरनपुर जमशेदपुर पावर स्टील प्लांट, ये तो नाम सुने होंगे। हुंसू नामक द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? तेल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। हुंसू कहाँ पर है भाई? जापान में है, जापान में ही तो है। और ये 7वां सबसे बड़ा है। कौन सा है? 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ पे जस्ता और तेल, तांबा भी मिलता है, इसके लिए ये प्रसिद्ध है ना बहुत। आगे देखिए, प्रसिद्ध जावा ट्रेंच ये कहाँ पर है? तो ये अंटार्कटिका, अटलांटिका और पैसिफिक या फिर हिंद, ये है अपना हिंद सागर में। और ये विश्व का सबसे गहरा गर्त है
मारियाना गर्त जिसे बोलते हैं, 11,022 मीटर का गहरा है, ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, और हिंद महासागर की सबसे जो बाहरी गर्त है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। इसके द्वारा भारतीय संविधान ने जो एक जोड़ा, कौन सा भाग जोड़ा? 9, और अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक प्रावधान करता है। किसका करता है? तो ये तो याद होना चाहिए। कौन सा है? पंचायत का करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये तो नहीं भूलना चाहिए बिल्कुल ही। कौन सा है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल होता है। इसके लिए आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 76 में इसके बारे में बताया गया। आर्टिकल 76 कौन सा बताया गया? आर्टिकल 76, आर्टिकल 76। ओके। प्रधानमंत्री आवास योजना संबंधित समय अवधि कब है? 2015 से लेकर 2022 तक है। ठीक है, उद्देश्य इसका क्या था? 2022 तक जो बेघर हैं उनको कच्चे या फिर जीर्ण शीर्ष घरों में रह रहे हैं, जो कच्चे में, उनको बुनियादी सुविधाओं के लिए एक पक्का घर उपलब्ध कराना था। ये उद्देश्य था इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी, 1982 में हुई थी, 12 जुलाई को हुई थी। कब हुई थी भाई? 12 जुलाई। कब हुई थी? 12 जुलाई को हुई, है ना। घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? घर्षण यानी कि फ्रिक्शन, कौन सा सही है? घर्षण गति का विरोध करता है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। घर्षण टूट-फूट का कारण नहीं होता। ये क्या बोल रहा है पता नहीं। ठीक है, तो घर्षण गति का विरोध करता है। घर्षण लगता है और गति का विरोध करता है। जैसे कोई भी कार होती है, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा तो उसका विरोध होता है कि नहीं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो बताइए, अदिश राशि, पहली बात होता क्या है? अदिश राशियाँ कौन सी होती हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहलाती हैं। वेक्टर क्वांटिटी होती हैं जिसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन इसमें नहीं होता है। वो कौन सी कहलाती हैं? अदिश राशियाँ कहलाती हैं। यानी कि बताइए, वेक्टर क्वांटिटी ये तो कहते हैं ना इनको, वेक्टर क्वांटिटी जिनमें दोनों होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, उनको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सी नहीं, कार्य, वर्क। वर्क क्या होता है? मैग्नीट्यूड होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में? निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन का उर्वरक नहीं है? तो कौन सा नाइट्रोजन का उर्वरक नहीं है? सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। ठीक है, इसका फार्मूला भी होता है, फार्मूला भी देखिए क्या है, Ca और H2PO4। ठीक है, क्षय रोग यानी कि क्षय रोग क्या है? टीबी है। इसे सुरक्षित करने के लिए बच्चों को बच्चों को कौन सा टीका दिया जाता है? तो कौन सा? डिप्थीरिया वाला तो दिया नहीं जाता है, तो कौन सा दिया जाता है? BCG वाला। डिप्थीरिया किस में दिया जाता है? डिप्थीरिया किस में दिया जाता है? तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है? तो कौन सा है भाई? यूट्रिकुलेरिया नामक ये पौधा है जो अपने भोजन के लिए दूसरे कीड़ों को पकड़ लेता है। परिधीय उपकरण कार्य क्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं।
उनमें कौन सा परिधीय उपकरण नहीं है? तो माउस भी कनेक्ट रहता है कंप्यूटर से, स्कैनर भी कनेक्ट रहता है, मदरबोर्ड की कनेक्ट रहता है, ये नहीं रहता है मुद्रक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, देखिए सूची 1 और सूची 2, गोविंद साहब और कैलाश मेला, सैयद सलार और शकंभरी देवी, ये जिला है, ये तो मेला है और ये जिला है। तो गोविंद साहब का मेला कहाँ लगता है भाई? गोविंद साहब का मेला लगता है आजमगढ़ में लगता है। कहाँ लगता है? आजमगढ़ में। तो गोविंद साहब का आजमगढ़ में लगे। कैलाश मेला, कैलाश मेला का आयोजन देखो आगरा में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? आगरा में किया जाता है। और सैयद सलार का मेला जो गाजी है, सैयद सलार गाजी का मेला बहराइच में लगता है। और एक बचा अपने शकंभरी देवी का मेला कहाँ लगे? सहारनपुर में लगे। फसल वर्ष 2020-21 के लिए खाद्यान्न उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य कितना रखा गया है? तो ये एक फैक्चुअल डाटा है जो डायरेक्ट याद ही करना पड़ेगा। 301 मिलियन टन या मीट्रिक टन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, निम्नलिखित में से निम्न कथनों को मिलान कीजिए। अच्छा, मिलान करना है। ये तो करिए, जैसे कंपनी दी गई है फॉर्चून, क्या दिया? फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची 500 सूची के अनुसार कौन से कंपनी और देश है? अच्छा, स्टेट ग्रिड है ना, स्टेट ग्रिड, बलमार्ट, स्टेट ग्रिड, राजेश एंटरप्राइजेस और बक्स वैगन। राजेश एंटरप्राइजेस भारत की है, बलमार्ट किसकी है? अमेरिका, स्टेट ग्रिड चीन और बॉक्स वैगन जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0 की थीम मेड उडी सीड द फ्यूचर इन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। एशिया विकास आउटलुक कि जो जुलाई 2021 से संबंधित जो जीडीपी रही 2022 के, उसमें किसकी कितनी? भारत की कितनी रही? भारत की 7.5 और दक्षिण एशिया की कितनी रही थी? 7%। चाइना की 5.5 और पूर्व एशिया 5.1। देखिए, सिल्वर रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? सभी को पता होगा, अंडा और चिकन से संबंधित है ये, ठीक है। और भी कई सारी क्रांतियाँ, जैसे रजत क्रांति हो गई, इसी को ही बोलते हैं ना, अंडा के लिए उत्पादन के लिए, हरित क्रांति जैसे खाद्यान्न उत्पादन के लिए, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन के लिए, नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन फिश के लिए है, फिश प्रोडक्शन, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन, लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन के लिए, स्वर्ण क्रांति बागवानी और शहद के लिए। NSSO की रिपोर्ट 2015 के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है? 1% ग्रामीण परिवारों में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है। परिक्षेत्रीय मृदा की और क्या कहते हैं? परिक्षेत्रीय मृदा है इसको, और क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसको तो हमें लगता है ड्रिफ्ट मृदा और ट्रांसपोर्ट मृदा, यानी कि सॉइल और एलुवियल सॉइल, तो ये सभी कहते हैं इसको। अब ऐसा भी पूछ सकता है कि एलुवियल सॉइल को और क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट सॉइल और ड्रिफ्ट सॉइल भी कहते हैं, ठीक है। भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों को बिजली सुलभ है? तो कितने प्रतिशत ग्रामीण को प्राप्त है बिजली? तो ये 90% को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पकते ही जो टमाटर है वो लाल क्यों हो जाता है?
तो अच्छी बात है, क्योंकि पहला तो हरा होता है पहले। तो क्यों होता है? क्योंकि पौधे का जो रंग जो है वो उसे उनमें जो पाए जाने वाला जो लवक जिसे कहते हैं, लवक के कारण होता है रंग पौधों का। और ये लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अवर्णी लवक होता है, और एक हरित लवक और वर्णी लवक होता है। ठीक है, हरे टमाटर में क्या होता है? हरित लवक पाया जाता है, और जबकि पके हुए टमाटर में वर्णी लवक पाया जाता है। कौन कौन सा वर्णी लवक पाया जाता है? लाल टमाटर में। और यानी कि पकते ही टमाटर के लाल होने का प्रमुख कारण हरित यानी कि क्लोरोप्लास्ट का वर्णी कलक क्रोमोप्लास्ट में बदल जाना, ये कारण है इसमें।